इस अवसर पर मैं दिल से अपना रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहूँगी हमारे पूज्य संत श्री ध्यान प्रेमानंद जी महाराज जी का, जो इतनी दूर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए और अपने दिव्य विचारों से पहले सिडनी, फिर मेलबर्न और आज एडिलेड की संगत को एड्रेस करने आए हैं। इसी भाव के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरा पार्ट खत्म, बैठ जाऊँ ना। बस अब तो गुरु वही वाइंड अप करेंगे ना। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझते और ना ठोर। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही। देखते ही बह जावे सा, जो तुम ना पकड़ी बाही। देखते ही बह जावे सा, जो तुम ना पकड़ी बाही। हृदय स्मरणीय हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। परम सौभाग्य है हम सबका, जिन्हें गुरु चरणों में बैठकर उनके गुणगान करने और सुनने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। परम संत तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कोट कटे अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी और आदि से पुनियाद भी घड़ी अगर हमें उस सत्य का संग करने का सुअवसर मिल जाता है तो जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। परंतु समझना है हमने कि वो सत्य क्या है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उससे भी सच। जो सदा रहा है और सदा रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य है। और उस सत्य को इस चमड़े की आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो सत्य सर्वव्यापक है, परंतु उसको देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए, अंदर की आंख चाहिए।
और वो मिलती है तो सतगुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। जब जीव में पात्रता होती है, भाव सच्चा होता है और गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करता है, या जो वेद ग्रंथ शास्त्र हमें कहते हैं उन शब्दों पर अमल करता है, तो तब उस सत्य की जीव को प्राप्ति होती है। वो कण कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। ये सारी प्रकृति भी उसी का ही स्वरूप है। और सच पूछो तो हम सबका जीवन भी तब तक है जब तक वो हमारे भीतर है। और उसको कैसे देखना है? जो हमारे भीतर है, दूर नहीं है हमारे से, लेकिन विडंबना यह है कि हम उसको केवल बाहरी आंखों से देखना चाहते हैं, परंतु वो बाहरी आंखों से दिखने वाली वस्तु नहीं है। जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मृग नाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंदी। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो बहुत खुशबू देने वाला पदार्थ है। वो सोचता है कि ये खुशबू मुझे कहीं बाहर से आ रही है। वो नीचे सूंघता हुआ कभी रेत के टीलों में, कभी घास में दौड़ता रहता है। दौड़ते 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 उसका जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु वो उस सुख से वंचित रह जाता है जिसको वो पाना चाहता है, जिसको प्राप्त करना चाहता है। उसी भांति वो परम सुख, परम आनंद जीव के भीतर है, परंतु ये प्राणी उस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थ में, परिवार में खोजने का प्रयास करता रहता है और जीवन भर दौड़ने के बाद उस सुख से वंचित रह जाता है। काल उसको अपना शिकार बना लेता है और फिर पश्चाताप के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ है गावा। श्री रामचरितमानस में परम संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर देवता को कहते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो जीवन हम सबको प्राप्त है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा। ये किस लिए मिला? मोक्ष प्राप्ति करने का साधन आप सबको प्राप्त है। इसको पाकर के भी परलोक ना सवारा, तो सो प्रतर दुख पावे है, इस सिर धुन धुन पछताए। पर वहां और तर यहां, दोनों जगह फिर पश्चाताप के सिवा जीव के पास कुछ भी नहीं बचता। परम संत कबीर जी किसी राह से गुजर रहे थे। रास्ते में इन्होंने देखा एक किसान हल चला रहा है और हल चलाते चलाते एक बैल बार बार बैठ जाता है। वो किसान उसको डंडे मार मार करके उठाता है और 4 कदम चलता है और वो बैल फिर बैठ जाता है। अब किसान को इतना गुस्सा आया कि अब वो उसके मुंह पे डंडे मारने लगा और उस बैल के नाक से खून बहने लगा। कबीर जी जाते हैं, कहते हैं अरे भले लोग, इस बेचारे को क्यों मार रहा है? इसको कोई कष्ट होगा, कोई पीड़ा होगी, ये नहीं चल पा रहा। संत हृदय नवनीत समाना,
संत दूसरे के दुख को देख करके उसका हृदय भी पिघल जाता है, क्योंकि जो संत होता है, जो भक्त होता है, वो सब प्राणियों के अंदर उसी का स्वरूप देखता है। संत जाकर के उसको समझाते हैं, लेकिन किसान इतने गुस्से में था कि वो कहने लगा कि अगर तुझे इतना तरस आ रहा है तो फिर बैल की जगह तू जुप जा, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, मैं इसको पूरा करके ही जाऊंगा। कबीर जी ने देखा कि ये बहुत गुस्से में है। कबीर जी उस खेत के किनारे जाकर के ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, अंतर्मुख होकर के देखते हैं कि इसका ऐसा कौन सा कर्म है कि इतनी मार खा रहा है। और कबीर जी ने जब अपने भीतर वो दृश्य देखा तो उनके मुख से निकला, 4 पैर 2 सिंह गुंग मुख, अब कैसे गुण गावे। अरे अब तो तेरे 4 पैर लग गए, 2 सींग लग गए, गुंग मुख, तू कुछ बोल के अपना दुख भी प्रकट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, अब तू कैसे परमात्मा के गुणगान करेगा। अरे तू तो कभी इस खेत का मालिक था, तेरे को बहुत समझाया महापुरुषों ने कि तू भगवान का भजन कर, लेकिन तू मोह माया के जाल में फंसा हुआ, विषय विकारों में इतना मस्त रहा कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल गया। तूने कभी जीवन में भक्ति नहीं की, पाठ पूजा नहीं किया और जीवन बर्बाद कर दिया। अब तो पश्चाताप के सिवा कुछ भी बाकी नहीं। अब तो ये 84 लाख योनियां भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मानव जीवन तो एक अवसर है, अवसर मिलता है कि इस अवसर को पाकर के तुम भगवान का भजन करो, और अगर नहीं करते तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों के बाद पुनः ये अवसर मिलता है, और जन्म मन के दुख तो नहीं तो फिर भोगने ही पड़ते हैं। कोई संत गुजर रहे थे किसी राह से, एक गरीब आदमी प्रार्थना करता है कि महाराज जी मेरे घर भी चरण डाल दो। उसकी करुण पुकार सुन करके संत उसके घर जाते हैं, उसकी गरीबी की हालत को देखकर दया आती है, और संत कहते हैं कि बेटा ये लो, ये पारस ले लो, मैं 4 दिन बाद वापस लौटूंगा, तुम जितना चाहो सोना बना लेना, 4 दिन बाद में ये पारस आपसे ले लूंगा। संत दया करके वो पारस दे करके चले जाते हैं। 4 दिन बाद वापस लौटते हैं, और उस व्यक्ति के मुख पर निराशा ही थी अभी भी। पूछा कि कितना सोना बनाया, तो कहने लगा महाराज पहले दिन तो समय ही नहीं मिला, दूसरे दिन लोहा खरीदने गया था, महंगा था, कल गया तो और महंगा था, अभी तो मैं लोहा ही खरीद करके नहीं लाया। संत कहते अरे मूर्ख, तूने ये अवसर गवा दिया, अब मेरा जाना जरूरी है, अगर तेरे पास कोई लोहा हो तो ले आ। उसने कहा जी दराती और खुरपी है जिससे घास खोदता हूं। कहा चलो वही लाओ। पारस स्पर्श किया, सोना बन गया, बाजार बेचने जाता है, बहुत महंगा बिकता है। अब रोने के सिवा उसके पास कुछ भी बाकी नहीं था। कितना अवसर मिला, चाहता तो क्विंटलों सोना बना लेता और वो क्षेत्र का सबसे धनवान व्यक्ति हो सकता।